दिल्ली के एक छोटे भीड़-भाड़ वाले मोहल्ले में, जहां हर गली में बच्चों की हंसी और चाय की खुशबू बसी रहती है, वहीं रहता था आरव। वह एक साधारण परिवार का हिस्सा था, जिसके सपने तो बड़े नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में अपने माता पिता के लिए सम्मान और मोहल्ले के लिए अपनापन साफ झलकता था। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, जो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने फर्ज निभाने निकल जाते। मां घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और अपने हाथों से बने खाने में परिवार का प्यार घोल देती। आरव ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक आईटी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। ऑफिस की भागदौड़, मेट्रो की भीड़ और कंप्यूटर स्क्रीन की थकान के बीच भी वह अपने सपनों को लेकर ईमानदार था। उसी शहर में रहती थी आशिता, एक चुलबुली, हंसमुख और बातूनी लड़की, जिसकी मुस्कान से आसपास का माहौल भी खिल उठता था। वह अपने पिता की कपड़ों की दुकान में ग्राहकों की मदद करती थी, साथ ही फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी, ताकि अपने सपनों को रंग और आकार दे सके। दोनों की पहली मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई, जहां हर तरफ रौनक थी, हंसी ठिठोली और रिश्तेदारों की चहल पहल थी। शोरगुल के बीच आरव एक कोने में खड़ा था, थोड़ा संकोची, भीड़ से अलग सा। तभी उसकी नजर आशिता पर पड़ी, जो अपनी हंसी और बातों से सबका ध्यान खींच रही थी। उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास ने आरव को आकर्षित किया। खाने के समय दोनों एक ही टेबल पर आ गए। पहली बार उनकी आंखें मिली और दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। आशिता ने मुस्कुराकर पूछा, आप शायद लड़के वालों की तरफ से हैं? उसकी आवाज में जिज्ञासा और अपनापन था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी, मैं दूल्हे का दोस्त हूं। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन आंखों में सच्चाई। उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन उस मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। दोनों ने महसूस किया कि कुछ तो खास है, जो शब्दों से परे है। यह पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि एक अनकहा अपनापन था, जिसने कहानी की नींव रखी। दोनों के बीच एक सहज सा रिश्ता बन गया, जो बिना कहे ही समझ में आ गया। उन्हें नहीं पता था कि यह छोटी सी मुलाकात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। कभी कभी सबसे साधारण शुरुआतें ही सबसे खूबसूरत कहानियों की ओर ले जाती हैं, और आरव और आशिता की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां सादगी में छुपा था एक नया सफर। शादी के कुछ हफ्तों बाद एक हल्की सी बारिश में आरव और आशिता की मुलाकात फिर उसी पुराने बस स्टॉप पर हुई। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए, बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए बस का इंतजार कर रहे थे। मौसम में एक अजीब सी ताजगी थी, और उस ताजगी में दोनों के बीच एक अनकहा सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप आशिता हैं ना? हम शादी में मिले थे। उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी, लेकिन आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। आशिता मुस्कुराई, हाँ, और आप आरव हैं? कैसे हैं आप? उसकी मुस्कान में अपनापन था, जैसे पुराने परिचित अचानक फिर मिल गए हों। दोनों के बीच एक सहजता थी, जो पहली मुलाकात में कम ही देखने को मिलती है। उस दिन ज्यादा बातें नहीं हुईं, लेकिन दोनों की मौजूदगी ने एक अजीब सी शांति और सुकून दे दिया। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस किसी अपने के साथ खड़े रहना ही काफी होता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किताबों की दुकान में, कभी बाजार की भीड़ में। हर मुलाकात में वे एक दूसरे को थोड़ा और जानने लगे। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे। आरव को पता चला कि आशिता को पुराने गाने सुनना बेहद पसंद है, और आशिता को यह जानकर हैरानी हुई कि आरव कविताएं लिखता है। दोनों की रुचियां अलग थीं, लेकिन उनमें एक खूबसूरत मेल था। वे घंटों बातें करते, सपनों, परिवार, बीते लम्हों और छोटी छोटी खुशियों पर। कभी कभी वे चुपचाप बैठकर भी बहुत कुछ कह जाते, बिना बोले ही एक दूसरे को समझ लेते। उनकी दोस्ती अब धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल रही थी, जिसमें आपसी समझ, सम्मान और स्नेह की मिठास थी। दोनों को एहसास होने लगा था कि सहजता में पनपता यह स्नेह शायद किसी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत है। समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार बन गए। जब आरव परेशान होता,
आशिता उसे हिम्मत देती। जब आशिता उलझन में होती, आरव उसके साथ नए आइडिया सोचता। एक शाम पार्क में आरव ने कहा, आशिता, जब से तुम आई हो दुनिया खूबसूरत लगने लगी है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी साथी बनोगी? आशिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिर हां में हिला दिया। परिवारों को शुरुआत में हिचकिचाहट थी, पर मिलने के बाद सब ठीक हो गया। दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हुई। उनका रिश्ता धीरे धीरे जलते दिए की तरह था, जिसमें भरोसा और समझ थी। आरव और आशिता की शादी सादगी से हुई। आशिता ने नए परिवार में खुद को जल्दी ढाल लिया। आरव दफ्तर जाता, आशिता घर संभालती। शाम को दोनों साथ चाय पीते और बातें करते। आशिता ने शादी के बाद भी डिजाइनिंग का काम जारी रखा। आरव उसका पूरा साथ देता, कभी कच्चा माल लाता, कभी ऑर्डर पैक करने में मदद करता। वे दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां मिलकर निभाते थे। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, सच्चे दोस्तों का था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि आगे एक बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। शादी के 1 साल बाद आर्थिक मंदी में आरव की नौकरी चली गई। घर लौटते समय वह सोच रहा था कि आशिता को कैसे बताएगा। आशिता ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? आरव ने कहा, मेरी नौकरी चली गई। आशिता ने उसका हाथ पकड़ा, नौकरी ही तो गई है, हिम्मत थोड़ी गई है। आरव की निराशा बढ़ती गई। वह दिन भर नौकरी ढूंढता, पर हर जगह से निराश लौटता। वह चुप रहने लगा, खुद को असफल मानने लगा। एक रात उसने कहा, शायद तुम्हें मुझसे शादी करके गलती हो गई। आशिता ने आंसू पोंछे और ठान लिया कि वह आरव को इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। आशिता ने हार नहीं मानी। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। हर सुबह वह खुद को और अपने परिवार को याद दिलाती कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। उसने अपने डिजाइनिंग के काम को और भी मेहनत से बढ़ाया, नए क्लाइंट्स ढूंढे और घर का खर्च संभाला। सिलाई मशीन की आवाज अब उसके आत्मविश्वास की गूंज बन गई थी। हर महीने के बिल, बच्चों की पढ़ाई और घर की छोटी बड़ी जरूरतें, सब कुछ उसने मुस्कुराकर संभाला। जब कोई पड़ोसी या रिश्तेदार पूछता, वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, आरव जल्द ही बेहतर नौकरी शुरू करेंगे। उसके शब्दों में भरोसा और उम्मीद की चमक थी, जिससे सबको लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शाम जब आरव परेशान था, आशिता ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी नौकरी से नहीं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही मेरी असली दौलत है। हमने वादा किया था कि हर मुश्किल में साथ रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये बस एक मुश्किल वक्त है, हमारा जीवन नहीं। वक्त बदलता है और हम भी बदलेंगे। आशिता के शब्दों ने आरव को हिम्मत दी। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी पत्नी का विश्वास। आरव ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। तुम्हारे भरोसे से मुझे नई ऊर्जा मिली है। इसके बाद आरव ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की और दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। अब उसके अंदर फिर से उम्मीद और जोश लौट आया था। आशिता ने अपनी बचत उसे दे दी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये पैसे सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों के लिए हैं। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आरव ने दोस्त के साथ वेब डिजाइनिंग कंपनी शुरू की। पैसे कम थे तो घर का एक कमरा ही दफ्तर बन गया। आशिता घर और ऑफिस दोनों संभालती, क्लाइंट से भी बात करती। आरव ने जब काम चलने लगा तो आशिता के लिए स्टूडियो बनवाया। तुम्हारी सफलता मेरी सफलता से ज्यादा जरूरी है, वह कहता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई, आर्थिक स्थिति सुधरी। शादी की सालगिरह पर आरव ने कहा, मेरे पास तुम हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उनकी खामोशी ही उनके गहरे प्रेम की कहानी कह रही थी। आरव और आशिता की कहानी साधारण थी, पर उनके रिश्ते ने उसे असाधारण बना दिया। उन्होंने साबित किया कि रिश्ता भरोसे, त्याग और समर्पण से बनता है। कठिन दौर ने उन्हें और करीब ला दिया। आशिता के धैर्य और आरव के सम्मान ने रिश्ते को मजबूत किया।
आज उनका घर बड़ा है, कंपनियां सफल हैं, पर रिश्ता उतना ही सच्चा है। वे जानते हैं उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर साथ हैं तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। सच्चा प्यार दोस्ती और सम्मान में मिलता है, न कि सिर्फ आकर्षण में। उनकी कहानी सिखाती है, सच्चा रिश्ता मुश्किल वक्त में और निखरता है, और भरोसे की डोर सबसे कीमती होती है।